गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे पढ़ने में, आप लोग पढ़ते होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो भी एडजेक्टिव से ही है, क्योंकि अभी एडजेक्टिव मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत से वीडियो और आने वाले हैं एडजेक्टिव के। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स जो है वो भी एडजेक्टिव से ही है। तो आज समझते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि क्या मैं लिखा हूँ। मैं लिखा हूँ कि न्यूमेरल्स, एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी न किसी नाउन के लिए ही आते हैं, चाहे उनका यूज एट्रीब्यूटिव यूज हो या उनका प्रयोग प्रेडिकेटिव यूज हो, लेकिन आते हैं तो वो नाउन के लिए। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव यदि हम उनका प्रयोग करें नाउन, किसी नाउन के लिए, तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा एडजेक्टिव उसके बाद आएगा, तब नाउन आएगा। इसका मतलब है कि इसका हम एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे हम। तो कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा एडजेक्टिव उसके बाद आएगा और कौन उसके बाद तब नाउन आएगा। तो आज हम यही जानेंगे हम कि न्यूमेरल एडजेक्टिव और पॉसेसिव जो है एडजेक्टिव में, दोनों में पहले कौन आता है, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये जानेंगे कि वास्तव में न्यूमेरल एडजेक्टिव होता क्या है। न्यूमेरल एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले हम इसको हम जानेंगे हम। तो जैसा कि हम जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हमने इसको भी पहले हमने आपको पढ़ा भी दिया है। तो थोड़ा ये जानेंगे हम कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मीन्स होता है संख्या, यानी संख्या बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये भी होते हैं, जैसे मच हुआ, आल हुआ, मेनी हुआ, ये भी सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। इन्हीं के आधार पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है वह है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब हम जानेंगे कि हम डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है उसके दो भाग होते हैं, उसकी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है कि डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसकी हिंदी क्या होती है, तो निश्चित, यानी इसका मतलब होता है कि निश्चित संख्या बताने वाले एडजेक्टिव, निश्चित संख्या बताने वाले एडजेक्टिव। जैसे 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 10 20 50 100, ये सब क्या है, ये सब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं, क्योंकि यह निश्चित संख्या बताते हैं। क्या करते हैं, यह निश्चित संख्या बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव थ्री फ्रेंड्स, तो ये तो आपका नाउन हो गया। और ये क्या है, यह आपका डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हुआ, DNA, यह डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हुआ। और देख लीजिए इसका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, क्योंकि इस नाउन के पहले आया हुआ है। ये तो नाउन है, ये तो आपका एडजेक्टिव है। कहता ना कि मेरे पास 3 मित्र हैं, हमारे 3 मित्र हैं,
तो फ्रेंड क्या है, ये तो नाउन हो गया। फ्रेंड क्या है, ये नाउन हो गया। कहेंगे कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन में आएगा यहाँ। तो फ्रेंड नाउन है। ये थ्री क्या है, यह डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, क्योंकि संख्या जो है, मित्र की जो संख्या क्या है वो निश्चित है, कंफर्म है कि मेरे पास 3 ही मित्र हैं, तो 3 आ गया। मैं कहता कि आई हैव 2 फ्रेंड्स, तो 2 क्या है, निश्चित है कि मेरे पास 2 ही संख्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मित्र की संख्या जानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट कर दे रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 जितने ही मित्र हैं, तो ये कंफर्म कर दे रहा है। इसलिए इसको कहते हैं कि यह डी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डीएनए। डीएनए से आप लोग नाम रख लीजिए, डीएनए डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो जो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है वह निश्चित संख्या बताने के लिए ही आता है। क्या करता है, वो निश्चित संख्या बताने के लिए आता है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो है वो क्या है, इनडेफिनिट। क्या है वो, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। वो क्या है, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या है वो, इसका हिंदी क्या होता है, इसका होता है अनिश्चित। इसकी हिंदी क्या होती है, इसे अनिश्चित, इसकी होती है अनिश्चित। इसकी क्या होती है, यानी अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण। अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब क्या होता है, वो होते कौन कौन से हैं, जो है वो होते हैं कौन कौन से, तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। एक आल है, एक क्या है, सम भी होता है, सम है, आल है, सम है, बोथ भी होता है, BOTH, बोथ भी होता है, आल है, सम है, बोथ है, फ्यू है, ए फ्यू है, द मेनी भी होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेनी भी है, क्या है, MANY। यानी इन सबों से एडजेक्टिव से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। ये जिस भी नाउन के लिए आते हैं विशेषता बताने के लिए, उनको कंफर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको अनिश्चित न्यूमेरल यानी इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो किसको किसको, आल को, सम को, बोथ को और मेनी को। ये क्या है, आल है, सम है। इसमें मैंने कहा सम वाटर, सम आयल, तो भाई कुछ पानी कुछ तेल, तो क्या है, कंफर्म हो रहा है, कंफर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये अक्सर जो है, हाँ इसमें जो है कुछ अपवाद भी है, सम शब्द में कुछ अपवाद भी है। लेकिन ये जो आल, सम, बोथ, मेनी आप देख रहे हैं, फ्यू, ये फ्यू, लिटिल जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यह इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। तो ये संख्या बताते हैं अनिश्चित का, और ऊपर वाला जो है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, यह संख्या बताता है निश्चित का। तो निश्चित और अनिश्चित, इसी को हम कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। सम शब्द जो है कभी कभार यह निश्चित संख्या भी बताता है। तो जब सम शब्द जब कभी निश्चित संख्या बताता है तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, यानी परिमाणवाचक सम शब्द जो है। क्योंकि इसमें सम में क्या है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि सम शब्द जो है यह दोनों बात करता है, यानी संख्या की भी बात करता है, यानी निश्चित संख्या की भी बात करता है, और अनिश्चित संख्या का भी ये बात करता है। सम शब्द जो है इसमें एक्सेप्शन है। बाकी जो है आल, बोथ, मेनी, फ्यू, ये जो जितने भी आप देख रहे हैं एडजेक्टिव, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं, यह अनिश्चित संख्या का ये बोध कराते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या बताने वाले जो होते हैं विशेषण, वो 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो 2 तरह से हो गए। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो 2 तरह से हो गए,
एक निश्चित संख्या बताने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक होता है ऑल, सम, बोथ, मेनी, फ्यू, ए फ्यू। ये सब ऐसे एडजेक्टिव हैं जो संख्या बताते हैं और निश्चित का कंफर्म नहीं हो पाता है। ये कंफर्म बिल्कुल नहीं हो पाता है कि उसके जो मित्र होंगे या जो भी चीज़ होगा वो कितने हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है। और निश्चित संख्या का बोध कराने के लिए यह इनडेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव आते हैं। मेरा जो मेन जो मुद्दा है, टॉपिक्स है, वो क्या है? न्यूमेरल एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। यानी जब किसी नाउन के लिए जब दो दो एडजेक्टिव आए, किसी नाउन के लिए जब दो दो आए एडजेक्टिव, तो उन दोनों में से पहले कौन रहेगा? पहले पॉसेसिव रहेगा कि न्यूमेरल्स रहेगा कि न्यूमरस रहेगा, उसके बाद से पॉसेसिव कौन सा रहेगा? तो इसी को हम बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस मान लीजिए इसका एक नियम है, नियम इसका यही है। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका है क्या कि सबसे पहले हम जब नाउन के लिए हम किसका हम प्रयोग करेंगे, हम नाउन के लिए हम किसका हम प्रयोग करेंगे? हम न्यूमेरल का प्रयोग करेंगे और कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे। आप तो जानेंगे हम कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होती है। तो यदि आपने हमारा पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने विस्तार से पढ़ा भी दिया है कि पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ कुछ दे भी देता हूँ कि उसकी जानकारी थोड़ा सा आप ले भी लीजिए। इसे देखिए, आप जानते हैं आई का जो होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का होता है माई। क्या होता है यह? माई। इसमें एक आता है माइन, तो वो तो है पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माइन। आई का माई हो गया। वी का क्या होता है? आवर। वी का क्या होता है? आवर। यू का क्या होता है? योर। यू का क्या होता है? योर होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। ही का क्या होता है? हिज होता है। ईट का क्या होता है? ईट्स होता है। ईट का दे का क्या होता है? इसका होता है देयर। क्या होता है इसका? यह देयर होता है। यानी ये सब क्या है? ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ये सब क्या है? यह पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। मतलब ये संबंध बताते हैं। ये क्या करते हैं? ये संबंध बताने वाले पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। आपने देखा होगा ध्यान से, पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है यह अपना का भी शब्द निकालते हैं। पूरे लोग अपना, ये अपना के लिए भी आते हैं। क्या आते हैं? अपना के लिए भी आते हैं। पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होता है इसका एक अर्थ और ही निकलता है, अपना के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो आई लर्न माई लेसन। तो माई का मतलब यहाँ पर अर्थ निकलेगा किससे? अपना के लिए। जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा कि आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो यहाँ पर माई जो है इसका अर्थ निकल रहा है अपना के लिए। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये जितने भी हैं, इस मान लीजिए हम लोग अपना पाठ याद करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? वी लर्न, LEARN लर्न। और वी की जगह पर हो जाएगा अब आवर लेसन, आवर लेसन। क्योंकि इस सेंटेंस का वी क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? वो आई है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हो और उसमें अपना आ गया हो तो उसके लिए माई लगाते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट वी हो और उसमें अपना आ गया है तो अपना के लिए हम आवर लगाते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हो और अपना के लिए हम योर लगाएंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हो और उसमें अपना आ गया है तो अपना के लिए हिज लगाएंगे।
जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सी हो आ उसमें अपना आ गया, उसके लिए भी हर लगाएंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ईट हो, IT ईट हो आ उसमें भी अपना आ गया है तो वहाँ पर हम इट्स लगाते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दे हो और उसमें भी अपना आ गया है तो उसके लिए भी हम देयर लगाते हैं। यानी एक ही चीज नहीं लगेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार दे के अनुसार देयर लगेगा, ईट के अनुसार इट्स लगेगा, ही के अनुसार हिज लगेगा, सी के अनुसार हर लगेगा, यू के अनुसार योर लगेगा, वी के अनुसार आवर लगेगा, आई के अनुसार माई लगेगा। तो हम इसी को कहते हैं पॉसेसिव, हम एडजेक्टिव कहते हैं। यदि आपने मेरा पर्सनल प्रोनाउन आपका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है पॉसेसिव, ये पॉसेसिव या एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये किसी न किसी नाउन के लिए ये भी आते हैं। अब समस्या उठती है कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है और जो पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है, ये दोनों में से पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो नियम ये है कि दोनों में से पहले न्यूमेरल्स एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद से पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद से नाउन आएगा। इसका रूल जो है, रूल यही कहता है कि पहले क्या हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, पहले क्या हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव हो। क्या हो? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, पॉसेसिव हो और उसके बाद नाउन हो, जिस नाउन के लिए ये लोग आते हैं। इसका मतलब यही है, जिस नाउन के लिए आते हैं लोग, तो नाउन से जस्ट पहले पॉसेसिव रखना एडजेक्टिव को और पॉसेसिव एडजेक्टिव के जस्ट पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव को रखना है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 हो या सम हो, आल हो, बोथ हो, इनमें से कोई भी आता है तो हम उनको पहले रखेंगे, उसके बाद से हम पॉसेसिव एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद हम नाउन को रखेंगे। हमारा सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल थोड़ा हम भी देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल थोड़ा सा हम जब देख लेंगे तो हमको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में वो एग्जाम्पल मेरा है क्या। वो इस मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ये है, इसको थोड़ा पहले मिटाते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हम एग्जाम्पल में ये है, जैसे ऑल माई बुक्स, ऑल माई बुक्स आर मीजिंग, यानी जो हमारी जो सभी किताबें हैं, देखिए क्या है यहाँ पर बुक्स लगाना, ये बुक्स तो ये आपका नाउन है और ये माई क्या है, अभी आपको बताए थे माई क्या है, आई का होता है माई, तो ये तो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। पी का मतलब पॉसेसिव, ए का मतलब एडजेक्टिव, और ये आल क्या है, यह आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है। एन का मतलब न्यूमेरल, ए का मतलब एडजेक्टिव, पी का मतलब पॉसेसिव, ए का मतलब एडजेक्टिव, और ये क्या है, एन का मतलब नाउन हो गया। ये जो दोनों जो आप शब्द देख रहे हैं ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले न्यूमेरल आ गया, आल आ गया। हम पहले बताए हैं आल हो, बोथ हो, मेनी हो, सम हो, वो पहले आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वह न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, चाहे वो डेफिनिट हो या वो इनडेफिनिट हो। तो सबसे पहले कौन आ गया, न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद से क्या आ गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद से क्या आ गया, यहाँ पर आपका नाउन आ गया। बुक क्या है, बुक तो आपका एक तरह से नाउन ही है। क्या है, बुक क्या है आपका, वो नाउन ही है। तो हमारे जो सभी किताबें क्या थी, वो मिसिंग थी, गायब थी, खो गई थी। तो बुक्स क्या है, बुक्स जो है वो एक तरह से बुक एक नाउन है, और नाउन के पहले इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, ये सब एडजेक्टिव दोनों हैं। चूंकि ये नाउन के पहले हैं तो इनका प्रयोग एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है,
प्रेडिकेटिव यूज नहीं हुआ है। आप जानते हैं ना कि एडजेक्टिव का हम यूज दो तरह से करते हैं, या तो नाउन से पहले या तो नाउन के आगे करते हैं। तो जब नाउन के आगे होगा तो हम उसको बोलते हैं कि यह प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, और जब वो नाउन से पहले मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं कि यह एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। क्योंकि मैंने पहला वीडियो जो है मैंने यही बनाया था एडजेक्टिव का, कि यह एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। इस वाले सेंटेंस में एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है एडजेक्टिव का। दो एडजेक्टिव हैं, तो ये आल क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। कुछ हम एक आध सेंटेंस थोड़ा सा हम और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑल माई फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स आर रीच। अब देखिए फ्रेंड क्या है, ये तो आपका नाउन है। फ्रेंड क्या है, नाउन है। माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और आल क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। एन का मतलब न्यूमेरल, ए का मतलब एडजेक्टिव, पी का मतलब पॉसेसिव और ए का मतलब एडजेक्टिव, आयन का मतलब हो गया आपका नाउन। अब देखिए इस वाले भी सेंटेंस में क्या है, इस वाले भी सेंटेंस में नाउन से पहले दो एडजेक्टिव दिख रहे हैं, जो एक न्यूमेरल है और एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव इसी नाउन के लिए आए हैं, फ्रेंड के लिए आए हैं। तो मेरे सभी मित्र क्या हैं, धनी हैं। रिच मतलब धनी है। अब आप ऐसे मत लिख देना, अब ये मत कहना कि माई ऑल फ्रेंड फ्रेंड्स आर रिच। यह सेंटेंस गलत है, इसको आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। कि बहुत से होता है कि माई ऑल फ्रेंड्स, ये गलत है। क्योंकि पहले आल आएगा, उसके बाद तब जो है माई आएगा। एक चीज थोड़ा सा हम कुछ और भी जान जाएंगे हम, कि माई ऑल फ्रेंड्स आर रिच, ये बिल्कुल गलत है। इसको मिटा देंगे हम, तो सोचता कि आप लोग कहीं सस्पेंस पड़ जाएंगे। ये माई ऑल फ्रेंड ये बिल्कुल गलत है, इसको आप लोग नोट भी मत कीजिएगा। लेकिन ऐसे है बहुत सी परीक्षाओं में जो है कि इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ कर देगा, और आपका ध्यान जाएगा नहीं कि हाँ सही तो लिखा है, क्या हुआ माई ऑल फ्रेंड तो सही तो लिखा है। नहीं, ये गलत है, ये माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा। ऐसे माई ऑल बुक्स आर अमेजिंग गलत हो जाएगा। ऑल माई बुक्स आर अमेजिंग ये सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस आपकी क्या है, ये सही है। तो जब भी देखिएगा, हाँ होता क्या है कभी कभार इसे मान लीजिए, कभी कभार न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद द, दिस और दैट का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद नाउन का, मैंने आल, इसे ऑल द बुक्स, ये हो सकता है। किसका, द का, दिस का और दैट का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आल जो होगा ये सबसे पहले होगा, उसके बाद से पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, उसके बाद से हमारा ये नाउन होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा का पूरा देखें। हौसला मेरा आप बढ़ाइए, ताकि हम वीडियो आपको हमेशा देते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।